मुमकिन ही है, क्योंकि हमने बचपन से यही चीज इसी एंगल से सुनी है सिर्फ। लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम या कुरान की आयतों को सुन के खुश होना हमारा मकसद नहीं है, रुकना नहीं है। अहले बैत अलैहिस्सलाम जो चाहते हैं, परवरदिगार जो चाहता है, जिस सबब परवरदिगार ने नबी और इमाम को भेजा कि मैं इन अहले बैत को, इस किताब को इसलिए नहीं भेजा कि आप इसकी सिर्फ तारीफ करें, इसे सुन के खुश हों, बल्कि इनकी तालीमात से, इन आयतों से, इनकी जिंदगी के वाकयात से सबक लेते हुए अपने माशरे को ऐसा बनाओ कि दूसरी कौमों को इस लायक बना दो कि उनको भी जन्नत में आप ला सको। सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं उन फैक्ट्स पे बात करना चाहूंगा कि लोग कहते हैं मौलाना हम अल्लाह से कैसे कुर्बत इख्तियार कर लें। देखिए आप और मैं दोस्त हैं, मतलब जैसे बैठे हैं, बहुत सभी दोस्त हैं मेरे, मैं आपका बच्चा हूँ, सुबह शिकारपुर था, बाड़े में ये फर्क है। हमारा बुजुर्ग कोई अपना होता है, मतलब जिससे हमारे मतलब वाबस्ता हो। मैं बहुत हकीकत बयानी आपके सामने करना चाहता हूँ। मैं आपके यहाँ नौकरी करता हूँ और मुझ में 10 कमियां हैं। अब आपकी मैं अच्छी भी सुनूंगा, बुरी भी सुनूंगा, सुनूंगा नहीं सुनूंगा। इसका मतलब हमारे मिजाज में ये है कि जिससे मतलब हो उसकी सुन लो। शफात कौन कराएगा? वाह वाह वाह, कुल्लू मना लिया फान, हर चीज फना होने वाली है। शफात कौन कराएगा? बात हुई मौलाना। तो जब जिससे मतलब वाबस्ता होता है उसकी सारी सुनी जाती है। उसकी बुरी भी मानते हैं, उसकी बुरी भी मानते हैं, और हमारे अहले बैत की सारी अच्छी और उन अच्छी में एक भी ऐसी नहीं है जिन पर अमल करके अहले बैत को फायदा हो। वाह, बेशक बेशक बेशक। इस पे भी गौर कर लें आप। जिस तरह खालिक के कायनात को आप सजदा करते जाए उसको कोई फायदा नहीं। सजदा जितना आप करोगे आपका मेयार बुलंद होगा। इसी तरह अहले बैत अलैहिस्सलाम की अगर आयतों को, रिवायतों को, वाकयात पे आप अमल करेंगे तो अहले बैत माज़अल्लाह उनकी इज्जत में इजाफा नहीं होगा। अहले बैत अलैहिस्सलाम की बातों को मानने के बाद आपकी अज़मत में इजाफा होगा। आपके रुतबे में इजाफा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह आप मेरे मालिक हो, मैं आपके नौकरी करता हूँ, आप मेरे राज़िक हो, आप मुझे तीनों टाइम पर खाना खिलाते हो, मैं फिक्र करूंगा फिर कोई? मैं आपके घर मेहमान आ गया, मेहमान आते नहीं आते, आप भी किसी घर मेहमान जाते हो, ये अलग बात है। मेहमान नवाजी उस तरीके की नहीं रही जैसे होती थी। उसके सबब बहुत सारे, घरों का छोटा हो जाना, दिलों का तंग हो जाना, नौजवान नस्ल को दीन से वाकिफ न करना। ये सोशल मीडिया की दुनिया में इस कदर हो चुके हैं, भूल गए कि मेहमान का फलसफा कितना बड़ा है। अगर मेहमान की अजमत के मुतालिक सिर्फ 2 हदीसों पे आप अमल कर लो। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं जब आपके घर कोई मेहमान आए तो उसका शुक्रिया अदा करना। इसमें सब दाद देंगे, ऐसा कोई भी दाद ना दे, लेकिन शुक्रिया कोई अदा नहीं करेगा मेहमान। इमाम ने फरमाया जब आपके घर कोई मेहमान आए तो उसका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उसके आने के सबब रहमत आई थी। जब वो जाएगा आपके घर के गुनाह धुलवा जाएगा। उसके बाद नबी पाक की हदीस से मिला, नबी ने फरमाया अकरमुज़ लोकाना काफिरा। शिव की बात नहीं कर रहा, चचा, ताया, मामू, फूफा, किसी की बात नहीं कर रहा, शादीशुदा बहनों की बात नहीं कर रहा हूँ। डरते हो ना वीडियो से, शादीशुदा बहनों की बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर बहनें माँ बाप की खुशी के लिए शादी के बाद घर आ जाएं तो जो घरों में मुंह बन जाया करते हैं, वो जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। नबी फरमाए काफिर भी अगर मेहमान हो, क्या कहना, मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या कहना, सुभान अल्लाह। मेरी समझ से ये चीज बाहर है कि एक तरफ नबी पाक की हदीस काफिर भी मेहमान हो, एक तरफ तारीख इस्लाम के कुफार से भी नबी हमदर्दी करते नजर आ रहे हैं। अरे भाई, जब तक अखलाक से उनके आगे पेश नहीं आया जाएगा वो दीन के करीब कैसे आएंगे? मसले को समझने की कोशिश कीजिए। मेहमान नवाजी हमसे दूर है, वो अपने अपने घरों में देखिए क्यों दूर हो गए हमसे।
और जब जब दीन हमसे दूर हुआ है, गुर्बत ने हमारे कदम चूमे, जिसकी दलील ये थी जमाने कदीम में गुर्बत थी मगर अखलाक था, गुर्बत थी मगर कनात थी, गुर्बत थी मगर भाईचारा था, गुर्बत थी, इससे इनकार नहीं है कि गुर्बत नहीं थी, गुर्बत थी जिसकी दलील ये है कि सूखी रोटी खाई जाना, जिसकी दलील ये कि प्याज से रोटी खाई जाना, जिससे दलील ये है कि मजलिसों में नान गोश्त का बंटना, उस वक्त के रईसों ने तबर्रुक ऐसा रखा कि नाम हुसैन ही पे सही। अच्छा भी आज तो हर आदमी नान गोश्त बांट रहा है, आज गुर्बत नहीं है, बस फर्क ये कि उस वक्त गुर्बत भले थी मगर अहले बैत की मोहब्बत इतनी थी कि दिल बसी थे। आज सब कुछ है मगर दस्तरखान खाली। मैं अभी ईरान के सफर में था, मैंने आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने जिक्र किया, हुजूर कुछ परेशानी में मुब्तला है, क्या करें? पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? आयतुल्लाह ने जवाब दिया, रिश्तेदारों की दावत करो। मैंने पूछा हुजूर देखिए फलसफा देखिए आलिम है, मैं हुजूर परेशान आलिम, मैं शागिर्द हूं, मैं आपके रिश्तेदारों की दावत करो, क्योंकि दो चीजें होती है परेशानी की, या तो बुरी नजर का लग जाना या हा का निकल जाना। हाय इसलिए निकलते कि तुमने उन्हें फरामोश कर दिया, बुरी नजर भी इसलिए लेते कि तुमने फरामोश कर लिया। जब तुम उनको बुला के इज्जत दोगे तो दुआ देंगे, बेशक बेशक, वाह वाह वाह, दुआ देंगे। ये है अब तमाम चीजों को फोन होना। मैं आपके यहाँ, आपने वादा कर लिया, मैं आपके मेहमान था कि मौलाना आप हमारे मेहमान हैं, अब मुझे खाने की परवाह होगी? मेहमान तो आपको हूँ, मेजबान आप। कुरान क्या कहता है? वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, सबसे अच्छा रिज़्क़ देने वाला कौन है? लेकिन क्या हम इस कदर मुतमईन हैं कि जब राज़िक वो है तो फिर रिज़्क़ के लिए दर-दर क्यों? क्या कहना? इसका मतलब ये नहीं कि घर में बैठ जाओ अल्लाह दे देगा, अल्लाह दे देगा, बेशक। राज़िक सबसे अच्छा वो है। अल्लाह ने वादा किया कि रिज़्क़ मैं दूंगा, जुस्तजू आप करो, मगर उस रिज़्क़ की जुस्तजू में इतने न खो जाना कि जो राज़िक है उसी को फरामोश कर दो। क्या कहना? वाह वाह वाह। अब यही हुआ, हमें उसकी मार्फत हिंदू किस कदर रहमान है, उस के बनाए हुए अहले बैत किस, इनकी मार्फत कितनी है हमारे निगाह में, कितनी मार्फत है। 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा, कितनी मार्फत इनके लिए, हम क्या कर सकते हैं हज़रत अली के लिए? मेरा जन्मदिन है तो आप मुझे क्या चीज दोगे? आप मेरे बुजुर्ग हैं, मतलब आप वही तो दोगे जो मुझे पसंद है, ये अपनी पसंद का देंगे कुछ? आप, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, चाचा आप क्या देंगे मुझे जन्मदिन पर? पक्का मजलिस में वादा है, एक सरकार खड़े मोहम्मद अपनी औलाद को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को वही देंगे ना उसको पसंद है। ये पूरा रजब का महीना मुबारक है, फिर शाबान मुबारक महीना आ रहा है। अब आप बताओ अहले बैत को हम क्या दे सकते हैं? या जिंदगी भर हम उनसे ले सिर्फ मौला आजी दे दो, मौला आजी दे दो, मौला आजी दे दो। क्या एक दिन इनके यौम विलादत, इनकी खुशी की खातिर कुछ ऐसा ना किया जाए जिससे ये भी खुश हो, और लोग इनके करीब आए, महफिलें करें, महफिलें करें, महफिलें नाम हुसैन पे बांटे, नाम मौला पे बांटे, अल्लाह ने जितना दिया है बांटे, बांटते वक्त ख्याल रखना कि हक हलाल का हो। क्या बात है, ये शर्त, देखिए ये शर्त, ये शर्त है कि नाम अहले बैत पे जब हक हलाल का बटेगा तो जब ही बरकत होगी, बेशक बेशक, जब भी आपको नेकियां मिलेंगी। लेकिन वो काम भी इनके नाम पर किए जा सकते हैं कि लोगों को पता चले कि आज किसका यौम विलादत है। आप कोई मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोई कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम रख सकते हैं, आप एक सर्वे करा सकते हैं अपनी कम्युनिटी में, हमारी कम्युनिटी के कितने लोग हैं, कितने जरूरतमंद हैं। हजरत अली के नाम पे 10 लोग मिलने के बाद किसी गरीब बच्चे की फीस अदा कर सकते हैं। हजरत अली के नाम पे एक खाट सबील लगा सकते हैं। हजरत अली की विलादत के मौके पर किसी भी मौके पूरे शहर, पूरे अपने बाड़े गाँव में आप पोस्टर लगा सकते हैं, हजरत अली हमारे इमाम हैं, लेकिन इनके खलीफा भी तो हैं। आप वो भी तो देखो ना कि दीन वहां तक भी तो पहुंचाना जरूरी है ना। सवाल ये कि उनको वाकई नहीं पता दीन क्या है, वाकई आप उनके लोगों से बात करो, उन्हें कुछ नहीं पता।
उनको इतना भी नहीं पता कि अल्लाह पाको पाकीज़ा, अल्लाह वजूद नहीं रखता। जिस कौम का अकीदा ये हो कि टांग जहन्नुम में जला रहे हो, मैं ये बात कर रहा हूँ, ये जहालत की मंजिल है। उनको नहीं पता है, उनको बताने की जिम्मेदारी हमारी है, उनको बताने की जिम्मेदारी फर्शदाई, क्योंकि आलिम हमारे हैं, अहले बैत हमारे हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कोई लो पॉइंट नहीं है, माशाअल्लाह माफ कीजिएगा। ऐसा नहीं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने वक्त और हालात के तहत मसलहत को नजरअंदाज किया हो कभी। जिस अमीरुल मोमिनीन ने पूरी जिंदगी तलवारें चलाई, मैदान में आने के बाद 25 साल खामोश जिंदगी भी गुजारी है, और फिर 25 साल खामोश जिंदगी गुजारने के बाद सिफीन में तलवार निकाल के ये भी बताया है, हमने तलवार रखी है, चलाना नहीं भूले। इस अमीरुल मोमिनीन ने किसी मैदान में पीछे हटकर नजर नहीं है। अमीरुल मोमिनीन को मैदान शुजाअत में देखो तो इनसे बड़ा कोई शुजा नहीं, मिंबर पर आके देखो तो इनसे बड़ा कोई आलिम नहीं, सहाबत के मैदान में देखो तो इनसे बड़ा कोई सफीर नहीं, रहमदिली के आलम में देखो तो दुश्मन पे कब्जा पा के उतर आए, इनसे बड़ा अखलाकियात में देखो, कातिल को मार के जिना छोड़ रहे, तलवार छोड़ रहे, और शुजाअत के मैदान में देखो तो एक दुलदुल है हल्का सा। लोगों ने कहा अली तुम शुजाओ, एक भागने वाला घोड़ा क्यों नहीं लेते? कहा भागने वाले घोड़े की जरूरत उसको जो दुश्मनों का पीछा करे। ये जिंदगी हजरत अली अलैहिस्सलाम की, मगर हजरत अली की जिंदगी हम बता पा रहे हैं इसको? हजरत अली का पैगाम हमने पहुंचाएगा? हम तो अपने घरों में बैठे लोग हमें जानते ही नहीं, हमें मानते ही नहीं। हम मौला अली के चाहने वाले हैं मेरे अजीजों, हम उनके असहाब के बराबर भी नहीं हो सकते। हजरत अली अलैहिस्सलाम जो लोगों के चौथे खलीफा हैं, मैं शियत की बात नहीं कर रहा, उम्मत मुस्लिमा के चौथे खलीफा, खबर मिली शहादत हो गई, कहाँ का मस्जिद में का नमाज पढ़ते थे, यही नहीं मालूम। एक लम्हे के लिए सोचो मेरे अजीज, पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन जरा दिलों पे हाथ रख के सोचो, जब प्रोपेगेंडे पे लोग आते हैं तो इमामों पे शक कर लेते हैं, क्या कहना, वाह 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 वाह, ये है या नहीं? तारीख में है या नहीं? अब हम उनसे लड़े कि नहीं मानो आप, वो मानेंगे, क्योंकि अगर ये जिंदा है तो अली ने कुछ सोच के छोड़ा है। कोई ना कोई इनकी नस्ल में जरूर इस तरह का आएगा जो मुहिब अहले बैत हो जाए। शर्त ये हम अपनी जिम्मेदारी तो निभाएं, हमने अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाई है? हम आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, हम इनके करीब कितने गए? समझौता नहीं करेंगे हम भाई, ये बात है जो मुहिब अहले बैत तो हमारा है, जो दुश्मन अहले बैत है उससे हम पे तबर्रा, उससे लानत है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये तय कैसे करें? क्योंकि मैंने जितनों से बात करी वो कहते हैं हम भी मानते हैं इनको मानते हैं, इमाम को मानते हैं। आपको कोई मिला हो आपको तो मुझे बताओ जिसने कहा कि मैं लानत करता हूँ माज़अल्लाह इन पर। जिस तरह खुल के हम कहते हैं कि हम लानत करते हैं, वो नहीं कह सकते। लेकिन दुश्मन ताकतें इतना करीब आ रही है कि जो लोग इस फर्श अज़ा तक आ रहे थे उनको हमारे लानत के लफ्ज़ सुनाने के बाद यहाँ से दूर कर देगा। और उस दूरी का फायदा उनको ये हुआ कि हम मिंबर पर बैठकर उनके लिए बयान दे रहे हैं कि जो मिंबर फर्श अज़ा पे है ही नहीं। हमारा पूरी मजलिस, पूरा लेक्चर, पूरी गुफ्तगू उनके खिलाफ हुई कि जो आए नहीं, जो आए थे खाली रह गए। और जब खाली रह गए तो मकान तो बहुत खूबसूरत बनाया, नमाज खाना भूल गए। बताइए कितने फ्लैटों में नमाज की जगह निकाल रहे हैं, डाइनिंग हॉल की जगह निकल रही है, स्टडी रूम निकल रहा है, बैठक निकल रही है, निकलती है। अज़ा खाने नमाज की जगह कितनी निकल रही है। घरों में शोकेस सजाने के लिए, एक्वेरियम लगाने के लिए, झूमर लगाने के लिए जगह है। किताब खाने की जगह तो छोटी सी है जहाँ ज्यादा किताबें न रखूं, शियत की जो 4 मोतबर किताबें वही रख लो, तौज़ील मसाइल ही रख लो, मफाती ही रख लो, नहजुल बलागा ही रख लो, सहीफ़े सज्जाद ही रख लो। क्योंकि ये किताबें अगर आपने अब नहीं रखी तो आने वाले ज़माने में कोई नहीं बताने वाला नहीं है। आज मरूमिन के साले सवाब के लिए माफ़ कीजिएगा मुझे, जो फ़ोन आधा वज़ाइफ और आप छपवा दीजिए मौलाना, ताकि बातें नमाज छपवा दीजिए। छपवाना चाहिए, मना नहीं करूँ, देखिए मेरी बातों को निगेटिव ना लेना, नहीं। लेकिन इसके अलावा कभी कोई ये भी तो कोई मौलाना कुछ ऐसी किताबें भी छपवा दें कि जिससे कौम को तालीमात अहले बैत पहुंच सके। मोमिन की पहचाने 40 हदीसों का याद होना, मौलाना 40 हदीसें छाप दें,
कौन इमाम कहाँ दफन है उनके मुतालिक कोई किताब छपवा दीजिए, अखलाकियात के मुतालिक कोई किताब छपवा दीजिए। चलो वसीयत हजरत अली छाप दें, वसीयत जनाब फातिमा छाप दें। और अगर हमारे जहन इधर नहीं जा रहे तो इसका मतलब हम सुबह में हैं। मैंने अपनी किसी मजलिस में शायद आपके यहाँ अर्ज किया था, क्योंकि अभी तक हमारा मजलिस में आने का मकसद वाज़ेह नहीं है। स्कूल जाने वाले का मकसद है तालीम लेना, डॉक्टर के पास जाने वाले का मकसद है इलाज कराना, मार्केट में जाने वाले का मकसद है शॉपिंग करना, फर्श अज़ा पे आने वाले का अभी तक मकसद वाज़ेह नहीं हुआ है। हमारा मकसद शायद ये है कि पुरसा देना, सवाब लेना, चले जाना। लेकिन ये जिक्र इतना बड़ा है, सवाब बहुत छोटा लफ्ज़ है। बेशक 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 सवाब बहुत छोटा लफ्ज़ है, सवाब बहुत छोटा लफ्ज़ है। ये तो घर में बैठ के भी अली अली करोगे ना सवाब मिल जाएगा। बेशक बेशक घर बेशक में बैठ के भी मौला मौला करोगे ना सवाब वहाँ भी मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद तो हमें वो पैगाम लेके जाना है। यहाँ पर आने के बाद तो वो चीज़ है तो पैमान करके जानी है कि हम अपने माशरे को किस तरह अहले बैत के तालीम के करीब करें। याद कराओ इन नौजवानों को जंगों के नाम याद कराओ। कौन सी जंग क्यों हुई? जंगी सुनते हैं ना, जंगी सुनना पसंद है। क्योंकि एक हिंदू दोस्त मेरा था, उसने एक जुमला कहा था, मौलाना मैं आप लोगों की तकरीरें सुनता हूँ, उसमें सारी उन चीज़ों पे दाद मिलती है जो ये खुद नहीं कर सकते, यानी जिससे खुद का ताल्लुक नहीं है। बड़ी ध्यान को झंझोड़ा, फिर हमने गौर किया तो हमने कहा हाँ, जब हम खैबर उखाड़ने की बात करते तो बहुत दाद देती है, देनी चाहिए भाई। मौला का मौजदा है, मौला का कमाल है, मरहब को टुकड़े करने वाली बात है। तो क्या फजाइल अहले बैत सिर्फ यही है? एक साहब ने भी अलीगढ़ में हमसे कहा, यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे, मौलाना थोड़ा खैबर पढ़ दे। मैंने कहा खैबर में आपको क्या सुनना पसंद है? कहा खैबर कैसे उखाड़ा? मैंने कहा अपना अपना मिजाज है, आपको खैबर उखाड़ना पसंद है, मुझे खैबर में पसंद है कि 40 दिन तक नबी ने 40 कबीलों को एक दस्तरखान पे कैसे खिलाया। क्या कहना भाई, एक ही जगह खिलाया ना। या माले गनीमत जो हजरत अली को मिला था, कितना माल था? तारीख कहती है इससे ज्यादा माल कभी नहीं मिला गनीमत का, जितना खैबर में मिला। और जब हजरत अली घर आए ना, खाली क्या कहना, ऊँटों पर था हजरत अली का खैबर का माले गनीमत ऊँटों पर। मगर तारीख कहती है कि जब घर आए हैं तो खाली थे। और देखिए अब यहाँ से जनाब फातिमा की मिसाल देखिए आप। जनाब फातिमा ने हाथ दीजिएगा अली खाली है, अली मार कब फला फला को दिया है, तो शहजाद ने कहा या अली मैं भी यही नाम लिखे बैठी थी। कहना वाह वाह वाह, यही नाम लिखे बैठी थी। अल्लाहु अकबर। क्या कहना, ये है रसूल की तालीम याफ्ता घराना, ये है कुरान के अकॉर्डिंग चलने वाले लोग। भाई अहले बैत अलैहिस्सलाम को जब परवरदिगार ने भेजा तो नमूने अमल बना के भेजा है। याद रखिएगा, नमूने अमल के माना क्या है? ऐसा बनना। लोग कहते हम इमाम कैसे हो जाएंगे? अरे हमको फिर आप इमाम हो जाओगे भाई, मिसम तो हो सकते हो। मिर्दाद चलो वो भी नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। चलो बिल्कुल मान लिया नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने इमाम को देखा है। ज़गज़गी बन सकते हो, कासिम सुलेमानी बन सकते हो, अबू मेहदी अल-मोहद्दिस बन सकते हो। उन्होंने तो नहीं देखा था। अब आप कहो मौलाना हम ये भी नहीं हो सकते, तो फिर मैं कहूँ फिर रिस्क तलाश करो, फिर घर में अपना माहौल तलाश करो। या तो रिस्क हराम है, या शादी आपके वालिद की जहेज के लालच में हुई। ये मैं वो बात कह रहा हूँ कि जो मैंने तारीख में पढ़ा है। आज हमारी बेटियां बैठी हुई रिश्ते नहीं कर रहे हैं, बच्चे जवान हो जा रहे हैं, हराम की तरफ राजी हो रहे हैं। माफ करना, ये मैं टॉपिक उठाता हूँ जानबूझ के इस तरह के। शादी की कोई उम्र मुहैया है वकील साहब? नहीं, 18 प्लस तो गवर्नमेंट की शरीयत में वो भी नहीं। आप सोचिए, निकाह में सुन्नती, शादी का सीजन, निकाह में सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, नमाज की उम्र मुहैया, रोजे की उम्र मुहैया, हज का वक्त मुहैया, शादी की उम्र मुहैया।
बल्कि एक मसला रखते हैं, जब हराम का खतरा लाख हो जाए। देखिए मैं बड़ा हसास मसला उठा रहा हूँ, मुझे माफ करना, लेकिन माफी मैं बार बार इसलिए मांगता हूँ ताकि आपको जिंदगी मोड़ना पड़ेगी। आप सोचिए शादी कब वाजिब हो जाएगी? जैसे हराम का खतरा लाख हो जाए। इसका मतलब कितनी बारीकी इस्लाम में रखी है। अगर बेटा आपके गलत राह पे जा रहा है तो अब ये मत देखो साहिब रोजगार नहीं है, साहिब रोजगार ना होने का शिकवा था तो इसे इतना बाधा बनाते कि हराम की तरफ राज़ ना हो। बड़ी अहम बात कह रहा हूं। ये जब हराम की तरफ जा रहा है तो ये माशरे को बिगाड़ेगा। हो सकता है आज मेरी बहन को देख रहा है, कल किसी और की बहन को देख। ये बात, ये मसाइल बयान नहीं होंगे तो कहाँ बयान होंगे? आप इसे मजाक में ना उड़ाइए। बेटियां कहाँ जा रही हैं हमारी? नौजवान जिद करे बेटा मुझे तो ये शादी करनी, माँ बाप मना करें यहाँ शादी ना करो, और उसके बाद हम मजलिसों में आगे कि हम अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। अली का मानने वाला कभी अपनी मर्जी या इश्क में डूब के शादी नहीं करेगा। मैं दलील दूंगा उसकी। हजरत अली के बड़े भाई का क्या नाम है? जनाब अकील। कितने बड़े हैं? 20 साल। शहादत जनाब फातिमा के बाद क्या ख्वाहिश जाहिर की हजरत अली ने? मेरे भाई एक बहादुर कबीले की खातून तलाश करो। यही जुमले। अली ज्यादा पढ़े लिखे थे या अकील? अली इमाम है, इमाम है, लेकिन इमाम होने के बाद भी एक पैगाम दे रहे, बड़ा भाई है। बड़ा बेशक बेशक। आप समझ रहे बात को? हजरत अली से बड़ा इमाम नहीं है कोई, बेशक। हजरत अली से बड़ा कोई आलिम नहीं है। जिस शख्सियत ने आलम अरवा में रह के मदद की हो, मतलब मैं तारीफ पढ़ी तो मैं बहुत देर तक रोया। अक्सर कभी जुमले को सुनता तो रोता हूँ। यानी लोगों की हसरत होती है, मैं मकान नहीं बना पाया, मैं ये नहीं खा पाया, मैं वो नहीं खा पाया। हजरत अली की हसरत क्या है? मैं जितना सखी था कोई लेने वाला नहीं मिला, जितना आलिम था कोई इल्म लेने वाला नहीं मिला। इसका मतलब ये हसरत दिल में होना बताता है अली गरीब नहीं थे, अली अमीर थे। क्या कहना? भाई हसरत तो वही करेगा ना जिस पे हो, जिस पर हो। इन जैसा आलिम, इन जैसा सखी इमाम कह रहा है भाई आप तलाश करो। सुभान अल्लाह। अली अलैहिस्सलाम अपने लिए बीवी खाली तलाश नहीं कर रहे, आने वाले अपनों को बता रहे कि जब बीवियों का मसला है तो अपनी अकल न चलाना। क्या कहना? वजह बताई, वजह उलमा ने बताई, क्योंकि आपकी उम्र आपके भाई से कम है। जब आप मशवरा करके जिंदगी गुजारोगे, जितने मशवरे होंगे इतने दिल बढ़ेंगे, इतनी आंखें बढ़ेंगी, इतने कान बढ़ेंगे, इतनी सोच। और फिर उसके बाद एक जुमला फरमाया हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने, अपने लिए शरीक हयात न ढूंढना, बच्चों की मां ढूंढना। सुभान अल्लाह। देखिए एक अहम मसला है जो आपके सामने, क्योंकि जब हम शरीक हयात ढूंढते हैं तो हम देखेंगे रंग, बाल, हाइट, लेकिन मां आते ही लग ये चीजें खत्म। फिर अदब, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। खत्म है ना। आइए आप सबने दाद दी, अल्लाह आप दाद देने वालों को सलामत रखे। माशाअल्लाह। आप जरा बताओ, दिल में अपने हाथ रख के बताओ, घरों में बच्चों की माँ कितनी ढूंढी जा रही है, बच्ची की बहू कितनी ढूंढी जा रही है? अब अपने मोना ये क्या है, आप जिक्र लेके बैठ गए। जिक्र मैं तो फजाइल सुना रहा हूँ आपको। हज़रत अली ने यही कहा है ना, हज़रत अली ने यही कहा है ना। तो जनाब अली ने फरमाया फला कबीले की है। अब आपका इख्तियार है, यह भी नहीं कि बड़े भाई है तो ठोक दो कुछ भी। अब छोटा भाई ने पूछा, हज़रत अली ने पूछा, भाई उसी कबीले की क्यों? खासियत क्या उस कबीले की? खासियत क्या उस कबीले की? का उस कबीले की खासियत ये कि बहादुर लोग हैं। उलमा ने लिखा है जो बहादुर होगा वो दीनदार होगा। क्या कहना? नहीं बात बेशक बेशक। कैसे दीनदार होगा? जो बहादुर होगा ना वो जालिम से डरेगा नहीं, आंखों में आंखें डाल के बात करेगा।
फिर वाह, पूछा वाह, भाई बहादुर है, इस कबीले की खासियत क्या है? जुमला सुनिए, जनाबे उम्मुल बनीन के खानदान की सिफत का, इस खानदान की सिफत ये इसमें अलंबरदार पाए जाते हैं। क्या कहना का और इस कबीले की खासियत बताएं? का इस कबीले की खासियत ये कि जब कोई अलंबरदार गिरता है तो दूसरा अलग थाम लेता है। वाह 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 क्या सुभान अल्लाह सलामत रहे इसका माशाअल्लाह। मतलब असर आता है। बेशक अगर मेरी बात पर बिल्कुल सुन ले तो मैं दुनिया भी वाकई आपके सामने रखता हूँ। एक बादशाह सलामत के एक खादिम नौकर था। जरूरी नहीं कि लड़के का दिल लड़की पाए, लड़की का दिल भी लड़के पाए जाता है। कुरान गवाह है। जुलेखा यूसुफ पे दिलाना बहकाने लगी, हजरत बह जाता है। शरीयत से इसीलिए कहा चाहे सगे बहन भाई हो, अकेले दो कमरे में रहना मकरूह है। अब आप वहाँ कैसी बातें कर रहे हैं? शरीयत कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ। हत्ता के दो सगे भाई सो रहे हो, बाप बेटा सो रहे हो, कब शैतान गालिब आ जाए, क्या हो जाए? शरीयत के मसाइल, उसका दिल आ गया, जाहिर सी बात है। मरहूम फिरोजदार साहब एक जुमला कहते थे कि जब कोई दीवाना बन के किसी को अपने इश्क में मुब्तला कर लेता है तो अकलमंद आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। वाह अब वो वक्त आ गया और उन्होंने कहा चलो आज भाग चलते हैं। कितना मुश्किल मरहला है, आपने तो एक कदम उठा दिया, लेकिन मरहला कितना मुश्किल आता है सुनिए। वो जब भाग के चली तो उन्होंने घोड़ी पे सवार हुए, दुल्हन में लड़की आगे बैठी है पीछे बैठी। जब चलने लगी तो दरिया के किनारे पहुंचा घोड़ा। तो जैसे दरिया के किनारे घोड़ा पहुंचने लगा तो इसने बादशाह की बेटी ने कहा कि देखो ये पानी में बैठे तो घबराना मत, ये पानी में बैठेगा जरूर। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा ये हमारे खानदानी घोड़ा है, इसकी माँ भी पानी से डरती थी, इसकी माँ भी पानी से डरती थी, पानी से डरती थी। वाकई लिखने वाला कहता है कि जैसे ही जुमला सुना गुलाम ने घोड़े को मोड़ दिया और घोड़े को मोड़ने के बाद फिर बादशाह के महल की तरफ चलने लगा। मेरे बच्चे भागेंगे। लड़की ने फौरन बेसाख्ता कहा कि ये भगा चला क्यों? कहा ना ये बादशाह भी को बताऊंगा बात। अब बादशाह के सामने जान के लाले पड़े थे, जान तो कर दो, ये पता जब ले गया तो लाया क्यों? कहा सरकार में लाया इसलिए कि जिस घोड़े पे बैठे थे, जिस घोड़ी पे बैठे थे उसकी माँ पानी से डरती थी, तो माँ की सिफत बेटी में आई। एक कदम वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ बाप ने दिया क्या? सुनो मेरे नौजवानों, ये दो जगह रिकॉर्ड हुई कह देते हैं माँ बाप ने दिया क्या है। तुम्हारे एक इस गलत कदम की वजह से आज एहसास नहीं हुआ आपको। 30 साल बाद जब आपके बच्चे जवान होंगे, जब किसी का रिश्ता लेके जाओगे, उसको पता चलेगा कि परेशानी उस वक्त में एहसास होगा कि तुम्हारे माँ बाप क्या हुई थी। मेरे नौजवानों में हाथ जोड़ के तुमसे गुजारिश करूँ, और नौजवानों से क्यों गुजारिश करूँ, मैं तो अपने बुजुर्गों से गुजारिश करूँगा कि इनको दीन सिखाओ। सुभान अल्लाह। इन्हें दीन सिखा दिया जाएगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्हें दीन सिखा दिया जाएगा तो इस तरह की गुस्ताखी करते नजर नहीं आएंगे। तालीम दीन मैं वक्त बता दूं ना, मेरे जुमला पढ़े बिस्मिल्लाह। नहर के किनारे बैठे एक सेब लेता हुआ आया, भूख लगी थी, नाम आप ढूंढिएगा तारीख में, भूख लगी थी, सेब उठा के खा लिया। फौरन ख्याल आया मैंने तो इजाजत भी नहीं, किसका माल हो, ये गलत है, गलत है या नहीं? बगैर इजाजत खा लेना पक्का गलत है। उठाई खा लिया। अब देखिए जब ईमान जागता है तो उस दरिया के किनारे चले, पता नहीं कितनी दूर चले, ऐसे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहां बाग था वहां तक पहुंच गए। कहा कि आपका बाग है? कहा हमारा बाग है। ऐसे एक सेब लेकर आया था, मैंने खा लिया। देखिए जब शरण सही है, पानी बहता जा रहा है दरिया के किनारे का, मैंने तो हलाल कर रखा है। तो उसने देखा नहीं यार बच्चा अच्छा है, दीनदार लग रहा है, दीनदार बच्चों की जो सोच रहती है, ये दीनदार है। उसने कहा कि हम माफी एक शर्त पे देंगे आपको, मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। बहुत खूबसूरत है। सोचो इसकी जगह हम होते, इसकी जगह हम होते, उसे आखिरत देखी, कुल्लू मना लिया, सभी खत्म हो गया, सिर्फ अल्लाह का चेहरा बाकी रहे। उसने कहा मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। कहा सुन तो लो, बच्ची गूंगी है। वाह
जब गुनाह हुआ अंधी है, गुनाह हुआ सजा है ना, सजा आखिरत से बचना है। गंजी है, गंजी कबूल, लंगड़ी कबूल, लूली कबूल। कितना देखिए पढ़ना कितना आसान है मेरे लिए। आज अगर कुदरती तौर पे कोई बच्ची बीमार खुदा ना खास्ता इस तरह की हो गई है तो क्या शादी करना उसका अधिकार नहीं? अगर कोई बच्ची सियाह रंग पर माहिल हो गई है क्या उसे शादी करने का हक नहीं? अगर किसी बच्ची की हाइट कम रह गई है तो क्या उसका शादी का हक नहीं? ये सब चीजें तो अल्लाह है क्या? आप अपने आने वाली बहू तो बहुत खूबसूरत ढूंढ रहे हो, एक बार घर में बेटी बेटी को भी देखो। मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ मेरे खिलाफ से। एक लम्हे के लिए सोचो, आप हमने माशरे का बनाया क्या है? उसने कहा मुझे कबूल, आलिम दीन ने कहा मुझे कबूल। हजरत सोचो, निकाह भी हो गया, शब विसाल पहुंचे, कमरे में गए, सलाम किया। अब जवाब सलाम आया तो चौके रस्मों से हुए हुए तो देखने के बाद कहा कि आपके वालिद ने तो फरमाया था गूंगी हो, अंधी हो। ठीक ये है मसला। किस कदर कोई बला की हसीन खातून वाकई मिलता है, बला की हसीन खातून जिससे आलिम दीन से आलिम दीन वजूद में आए इन दो के मिल से। उसने कहा मैं गूंगी इसलिए हूं कि इस ज़बान से मैंने कभी कोई नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया। मैं अंधी इसलिए हूं कि कभी मैंने नामहरम को नहीं देखा। मैं लंगड़ी इसलिए हूं कि मैं कभी गलत राहों पे नहीं चली हूं। लूली इस तरह हूं कि मैंने कभी किसी को अजियत नहीं दी है। सजदे में सर रख दिया। जोड़िया तो अल्लाह बना। अब हम जरा इस चीज को सोचें कि हम अपने बच्चों को कितनी दीन की तालीम दें। क्या हम अपनी बेटियों को दीन की वो तालीम दे पा रहे हैं कि वो घरों पे जाने के बाद उस घर को जन्नत बना दें? हम सारी उम्मीदें आने वाली बहू से तो रख रहे हैं, वो ये भी करके दे, ये भी करके दे, ये भी करके दे। तो इस बेटी को भी तो सिखाओ कि जहाँ जाए वहाँ ये भी करे, ये भी करे। तारीख क्या बताती है बीबी फातिमा के बारे में? जनाब खतीजा की घर में आके बोली, दौलत के अंबार में देखी जिंदगी गुजरी है, मगर दौलत के साथ साथ तालीम जनाब खतीजा की ऐसी थी कि घरों में फाके की नौबत है तो शिकवा नहीं। तो मुझे बताओ, हजरत बीबी फातिमा के घर में एक दिन का शिकवा हो तो आप मुझे बताएं। और खाली बीबी फातिमा चलो रसूल की बेटी है, जनाब खतीजा की बेटी है, मासूमा है, फिज़ा का शिकवा दिखा दो। फिज़ा का शिकवा दिखा दो, फिज़ा तो मासूमा नहीं है ना। लेकिन कुरान अपने अंदर इतनी ताकत रखता है जो पत्थरों को बुलवा देता है। इंसानों को नहीं बदलने की ताकत रखती। शर्त सिर्फ ये कि दीन दूसरों को पहुंचाने के लिए जबान की जरूरत नहीं, अमल की जरूरत। हमारे इमाम सादिक आले मोहम्मद का इरशाद गिरामी है, दुनिया की सबसे अच्छी तबलीग वो है जिसमें जबान से कहना ना पड़े। किरदार आपको खानदान में 50 आदमी है, 10 गरीब। अगर गुर्बत है तो कोई, लेकिन अगर दीन इनका कभी है तो क्या हम अपनी बेटी या बेटा देख के इनको अपने बराबर नहीं ला सकते? हदीस में है कि अगर आप हुस्न के लिए शादी करोगे हुस्न खत्म होगा, दौलत के लिए शादी करोगे दौलत खत्म होगी, जमीन के लिए शादी करोगे जमीन खत्म हो जाएगी। निगाह दौड़ा लेना जिसने जिसके लिए शादी की। और इताअत खुदा में शादी करोगे, सुन्नत नबी में शादी करोगे, अल्लाह दौलत भी देगा, हुस्न भी देगा। अल्लाह ने 2 चीजों से गुर्बत को दूर करने का वादा किया है, एक शादी से और एक हज के जरिए। आज यहाँ इतने अमीर लोग बैठे हैं जो अपने हज को रोके हुए कि बेटों की शादी करेंगे, बेटियों की शादी करेंगे।
शादी औलाद पर वाजिब है, आप पर नहीं। आप पर तरबियत वाजिब है। बेशक क्या कहना। मैं देखिए बड़ा हल्के से लफ्ज में बात की। आप पर अपना हज वाजिब है और इनकी तरबियत वाजिब है। आप अपने हज के प्राइस से अंजाम दें, इनको तरबियत दें। इनको पैसे में इतना न तोलें कि इनके अम्मा अब्बा से दौलत ही रह जाए। सोने का निवाला खिलाएं मगर शेर की निगाह के साथ। वाह वाह खूब अच्छा खिलाओ, अच्छा बनाओ, मगर अदब और अखलाक रहे। इन फर्शेज़ा इन मजलिसों का एक सदका ये भी है कि हमारी कौम के बच्चे बादब होते हैं। बेशक माशाल्लाह बेशक। लेकिन ये हमारी अब बदकिस्मती है कि बड़े मजलिसों में दिखते हैं बच्चों को आने नहीं देते हैं, शोर करेंगे शोर करेंगे। भाई अगर हम एक एक बच्चे को पकड़ के बैठे कब तक शोर करेंगे? ये स्कूल में भी तो शांत बैठते हैं, प्रोग्रामों में तो सुकून से बैठते हैं। उनको बताएं कि फर्शेज़ा क्या है, क्योंकि मेरे अजीज को दीन हम तक पहुंचा है। अगर इन तक दीन नहीं पहुंचा तो ये खाली जहन है, तो इन तक मोबाइल पहुंचेगा, इन तक सोशल मीडिया पहुंचेगा, इन तक स्नैप कौन से वो सॉफ्टवेयर से किसी चीजें वो चीजें पहुंचेंगी। जब हम इन्हें वक्त नहीं देंगे तो अपना वक्त मोबाइलों में गुजारेंगे। दुश्मन यही चाहता है कि इनसे दीन ले लो, शिकवा नहीं करो। जब हम बात ही नहीं कर रहे और आज बच्चा रो मोबाइल ले मोबाइल देखो, हम अपनी चैटिंग पे लगे, अपनी वीडियो पे लगे, अपने गेम पे लगे। 1 घंटे से 5 मिनट मजलिस ज़्यादा हो जाती है, हमें करने लगती 3-3 घंटे की सीरीज देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। दीन की बातें करने को तैयार है, जिक्र अहले बैत करने को तैयार है, नज़र कराने को तैयार है, मरूमीन के लिए कब्रिस्तान लेके जाने के लिए तैयार है। कितनी बार अपने बच्चों को कब्रिस्तान लेके जाते हो, बेटा तुम्हारी दादा की कब्र है, नानी की कब्र है, बुजुर्ग की कब्र है, इन्हें बताओ कब्र क्या है। इन्हें करबला लेके जाओ अपने राज्य, बेटा ये करबला। इनको अज़ामानों को लाओ, चल बेटा सफाई करेंगे अल्लाह के घर में। आज जो अखलाकियात जो चीजें हमारे पास होनी चाहिए वो देश दूसरी कौम तक पहुंचे। अगर यकीन ना है, आज फ्राइडे कल सैटरडे, कल सुबह 6:30 बजे आप गुरुद्वारे आइएगा, मैं वहीं रहता हूँ उस टाइम। तो आप देखेंगे कि नमाज के 6 बजे के करीब 6:30 बजे वो चाय बिस्किट समोसे बांट रहे होते हैं। एक तरफ आदमी जो मरीज है ना जख्मी, उनके पट्टियां कर रहे होते हैं। देखिए मैं थोड़ी देख पाऊंगा जो चीजें हमारी थी कौम में होनी चाहिए तो दूसरी कौम। हमारे पास तो शायद अदा खानों के बाद सबीले भी नहीं हुसैन के नाम में हुसैन पे पानी की मशीनें लगा दी जाए। अब आप वहाँ कैसी बातें करें? मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ क्योंकि आज जब हम दूसरी कौमों को देखते हैं तो बहुत आगे निकल चुके हैं। उनके छोटी छोटी कम्युनिटी के लोग, उनके स्कूल्स हैं, उनके कोचिंग सेंटर्स हैं, उनके मेडिकल सेंटर हैं, उनके यहाँ तरबियत करने वाले हैं। आप सिविल सर्विस की तैयारी 250 रुपये में, ये नहीं आपका ये इमामी हाल के सामने कौन सी जगह है, पिलर नंबर 28 के अंदर जाने के बाद RSS की 250 रुपये में IAS और PCS की तैयारी करा रहे हैं। हमें पता ही, हमारे बच्चे हाई स्कूल में आ गए, इंटर में आ गए, उनको पता ही नहीं उसके बाद किस लाइन में जाना है, वो गाइडलाइन देने वाला। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? हमारे कहते हैं मौलाना की जिम्मेदारी, तो मौलाना को चुनना किसकी जिम्मेदारी? हमारे तो मौलवी को माफ करना, मैं आखिरी बात कह रहा हूँ, मसाइल की तरफ चलूँगा। बड़ा अजीब है हमारे यहाँ मौलवी जिसका रुतबा, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आपको बच्चा हूँ, जिसके पीछे हम नमाज पढ़ रहे हैं, जिसके झुकने पे झुक रहे हैं, जिसके उठने पे उठ रहे हैं, उसको इतना इख्तियार भी नहीं दिया जाता कि 2 मसले बयान करने। क्यों बयान कर रहे हैं आप? अगर ये मसाइल बयान नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा? घरों को जाके पूछें रजब के अंदर जितने इमामों की विलादत है, इनके रोज़े कहाँ हैं, इनकी तालीमात क्या हैं? अगर नहीं पता चल पा रहा तो हमें एक लम्हे के लिए सोचना चाहिए हम कहाँ इस कदर पैसा मेरे बैत अलैहिस्सलाम के नाम पे खर्च कर रहे हैं। मैं मरीज आदमी हूँ, मसलन मैं शुगर पेशेंट, अल्लाह ने करे यकीन बता रहा हूँ, और आप मेरे सामने मिठाई लाए तो मैं खाऊंगा? कितनी आप मुझसे कुर्बत हो, और खुद डॉक्टर ने कह दिया हो कि बिल्कुल मत खाइए। तो इसी तरह अहले बैत अलैहिस्सलाम का अरबाब तो रोज़े जुम्मा हमारे नामा अमल हमारी इमाम की खिदमत में आने वाली नस्लों को सुधार लें। बहुत बुरा माहौल मैं इस वक्त देख रहा हूँ, जो बराबर शादियों का सीज़न है, हम जो शादियों के हालात देख रहे हैं, शादियों का पहनावा, आप ये वक्त 1 मिनट शादियों का पहनावा, आपके यहाँ कहीं नॉन मुस्लिम आता तो बुर्का पहन के आता है? नहीं। लेकिन जब हमारी घर की बहू बेटियां हिंदू के यहाँ शादी में जा रही हैं ताल्लुकात निभाने के लिए,
वो ऐसे ही जाते हैं। क्यों एहसास कमतरी के शिकार हो रहे हैं हम लोग? क्यों एहसास कमतरी? क्योंकि वहाँ का माहौल नहीं है। तो आपके यहाँ का माहौल तो पर्देदार था, तो आप क्या पर्दा पहन के क्यों गए? क्या आपको याद है इनकलाब इस्लाम के बाद इमाम खुमैनी ने एक अमेरिकन डॉल हुआ करती उस पर बैंड लगाया वाह 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 और एक बेशक। ईरानी डॉल बनाई है। हाँ बेशक वाह। तमाम आयतुल्लाह ने कहा ये बेवकूफ हो गया और ये कौम का खुम्स रकात का पैसा सब खिलौनों पे लगा रहे हैं। उन्होंने कुछ मुजाहिद साहब वगैरह करीब आए, बोले ये डॉल क्यों बनाने का, देख नहीं रहे बारबी वो जो डॉल। खिलौने इनके हाथ में बारबी डॉल वगैरह के नाम पे वो स्कर्ट्स पहनी हुई यही है। हम जो खिलौने बनाना चाहते हैं वो हिजाब के साथ। वाह वाह वाह। क्या क्या बच्चों में यही चलन पैदा होगा। वाह वाह वाह। ये हसास जुमले मेरे से, ये हसास जुमले इन्हें हम सोचें। आज हम किस कदर एहसास कमतरी में मुब्तला है। हम झूठ बोल रहे हैं, हम दूसरों की गाड़ियां उधार मांग के लेके जा रहे हैं, दूसरों के जवान दूसरों का मोबाइल चुप लेके जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, माँ बाप पे जोर लगा रहे हैं। अरे जिस हाल में अल्लाह ने खुश रहो। मौला पीर मोहम्मद मोमिन ने जुमला फरमाया, खुश ना होने की कड़वाहट उस मिठास से बेहतर है जो फकीर बना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। उस तरफ लगे हुए कपड़े का क्या मैं यार, उस मांगी भी गाड़ी क्या मैं यार गाड़ी दे सकते कोई कहता हमारा कर्ज तो दे दो। इज्जतदार जिंदगी गुजारो। बेशक। मौत कब आ जाए पता नहीं, मौत कब आ जाए पता नहीं। इन जवानों की जिम्मेदारी हमारे कांधों पर है, आपके कांधों पर है, हम सबके कांधों पर है। इन्हें दीन से इतना करीब कर दें कि जब मेरे इमाम और हमारे इमाम को ज़रूरत हो तो उनकी फौज में और जब इमाम आएंगे। आज हमारी बेटियां नामहरम डॉक्टरों के पास जा रही हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास है ही नहीं है ही डॉक्टर। नहीं। हम अपनी बेटियों को वो आला तालीम क्यों नहीं दे रहे कि हमारी बेटियां उस लाइन में आए और आने के बाद अपनी कौम के लोगों का इलाज कर सकें। इतनी बड़ी जगह होने के बाद, इतना जगह होने के बाद आज हम अच्छे स्कूलों में एडमिशन मांगने के लिए भागे भागे फिर रहे, मारे मारे फिर रहे, रिश्वतें दे रहे, सब कुछ दे रहे। हमारे पास जगहें पड़ गई इतनी बड़ी बड़ी, कदम उठाइए, तालीमी तो देनी है। क्या हम अपनी जगह, अपने स्कूल, अपने कोचिंग सेंटर नहीं बना सकते? छोटी छोटी कौमें बना रही हैं, जबकि उनके पास नाली जैसा कुछ, उनके पास खुम्स का जरिया नहीं, उनके पास ज़कात का तसव्वुर नहीं, हमारे पास सब कुछ। मगर काम करे कौन? मौलाना आप कीजिए। क्यों करें मौलाना? हर काम हर आदमी नहीं कर सकता। जो आप में इस तरह की सलाहियत रखते हैं। अच्छा, और ये याद रखिएगा, जब आप ये काम करने उठेंगे तो आपको गालियां बकी जाएंगी, आप पे इल्जाम लगाए जाएंगे, क्योंकि फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट। बेशक बेशक बेशक। ये हौसला नहीं तो फिर बेसमर रहो। पत्थर उन्हीं वक्तों पर मारे जाएंगे जिन पर फल लगे। आप सही हैं। बस मैं आखिरी हदीस, अगर आप सही है, मैं मदीने मुनव्वरा था तो मौलाना जाफर साहब हम थे, उन्होंने, मैंने कहा यार ये लोग बड़ा सता रहे, 70 आदमी थे जो सता के, मतलब ऐसे मैंने कहा कि उन्होंने जुमला कहा मुझसे, जाफर साहब ने हदीस सुनाई, निकाला मुझे, और उस हदीस में उन्होंने सुनाया कि अगर आप कोई कार्य खैर करते हो अल्लाह रसूल के नाम पर, कोई नेक काम करते हैं और कोई शख्स आप पर इल्जाम लगाता है और वो कमी आप में नहीं पाई जाती और आप उस इल्जाम पे खामोशी इख्तियार कर लें तो अल्लाह आपको शहीद का दर्जा देगा। वाह 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 वाह। और उसकी बात का कभी जवाब ना देना जो पीठ पीछे बोलता हो, क्योंकि जो पीठ पीछे बोल रहा है वो कमजोर है और अली वाले कमजोरों का जवाब नहीं देते। जिस शख्स में इतनी हिम्मत की ना हो कि आपके मुंह पे आके आपको इतना कर सके, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन की सिफत हमेशा रही है भागते का पीछा नहीं किया, भागते का पीछा नहीं किया। और यही सिफत अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत की थी जो दुनिया को खटक रही थी। ये शरीयत इस्लाम में यह दुनिया में पहला कदम था जो अदल की वजह से किया गया। दुश्मनी सिर्फ किस चीज लिए थी? हमारे लिए कितना बड़ा शरफ होगा कि जिस सबब अमीरुल मोमिनीन को शहीद किया गया कोई हमें भी मार दो। सच बोलने पे तो मारा गया, यतीमों की परवरिश पे तो मारा गया, बेवाओं के सहारे पे तो मारा गया, कुरान की तालीम देने पे तो मारा गया, अदल करते थे जब भी तो मारा गया। इमाम हुसैन को क्यों मारा गया? इमाम हसन को क्यों जहर दिया गया? करबला में इमाम हुसैन ने पूछा क्या मैं बुरा इमाम हूँ? क्या मैं नवासे रसूल नहीं? मैं बीबी फातिमा का बेटा नहीं? मेरी का बेटा नहीं? क्या मैंने हलाल मोहम्मदी हराम कर दिया? मैंने हराम मोहम्मदी हलाल कर दिया?
तू मुझे क्यों मारना चाहता है? तारीख गवाह आवाज है भुगतन ले अभी हम तुम्हें तुम्हारे बाप की अदावत में मार रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ हजरत अली से क्या दुश्मनी थी? हजरत अली ने क्या किया? हजरत अली ने नबी की जान बचाई और नबी की जान बचाने के सबब हजरत अली को भी मारा गया, जनाब अबू तालिब को भी काफिर कहा गया। ये तारीख दां जो है, तारीख से पूछो कैसे कैसे हुआ, मगर जुल्म कम नहीं हुए मेरे से। और तो जुल्म होते रहे, शहादतें होती गई, मगर हमारे लाखों सलाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजमत पर, जिसका जवान बेटा मारा गया, भाई मारा गया, भतीजा मारा गया, अली असगर मारा गया, साथी शहीद हुए। इन तमाम की शहादत देने के बाद भी ये लोग हमें दो गाली तो बकलेंगे, दो इल्जामी तो लगा लेंगे, कहीं से पैसा आ रहा हो, कहीं से खा गए, दो इल्जामी तो लगा ले, हम आग बबूला हो जाते। लेकिन देखिए इमाम हुसैन की जिंदगी देखी, घर लुट गया है। फिर भी इमाम हुसैन ऊंट पर सवार हो रहे। ऊंट अमन का पैगंबर, अमन का निशान होता है। इमाम हुसैन ऊंट पर सवार होकर कह रहे हैं मैं अकबर का खून बख्श दूंगा, मैं मोहम्मद का खून माफ करूंगा, मैं अब्बास का खून माफ करूंगा, मेरे कत्ल से हाथ उठा लो। कितना बड़ा कितना बड़ा चित्र। आप जाकिर मसाइब पढ़ता है, थोड़ी देर रोते हैं, आप जरा तसव्वुर करो करबला का मंजर जरा खींचे अपनी निगाहों में। आप अपने इलाकों में जहाँ टेंट वगैरह खेमे लगाए जाते हैं, हल्का सा मंजर कशी होती है, एक लोग करबला गए, एक तसव्वुर अपने जहन में लेते हैं। 3 दिन की भूख प्यास, जल रही सूरज तपा रहा है, एक तरफ भाई का लाशा, तारीख कहती है कि इमाम हुसैन मिनटों में ज़ईफ हुए, मिनटों में ज़ईफ हुए। जिस तरह जनाब फातिमा जब दरबार गई तो बाल सिया थे, जब भाई बाल तारीख कहती है कि जब रुखसत आखिर को इमाम हुसैन आए ना तो जनाब सज्जाद ने एक बार पहचाना नहीं, कौन का बेटा भाई तेरा बाबा हुसैन, बाबा कमर छू गई, अब्बास मारा गया, बाबा दिखाई नहीं देता, अकबर मारा गया, और अरबाब ऐसा तरफ शरीक हुसैन जनाब ज़ैनब के दिल से कुछ तारीख कहती है कि इन तमाम शहादतों के बाद हुसैन की कमर झुकी है, आंखों की बिनाई नहीं, मगर मेरा हज़रत जनाब ज़ैनब को सलाम कि जनाब ज़ैनब ने इनकी शहादतों के साथ साथ अपने भाई को तड़पते हुए शहीद होते हुए देखा। मैं इस मुकाम पे आगे खत्म कर, तू मेरा मुझको खुद नहीं बताए। तारीख कहते जब शिम्र तुम खंजर लेके चल रहा है तो जनाब ज़ैनब खैमों से निकली, टल्ले ज़ैनबिया तक आई और जुमला कहती है शिम्र खंजर रोक ले, मेरा भाई प्यासा है। मगर शिम्र कहता है कि जब जब आवाज आती थी मैं उन खंजर को बसे पुष्ट पर मारा करता था। इमाम हुसैन पर एक ज़रब नहीं मारी गई, 7 ज़रबें ऐसी मारी गई कि हर ज़रब पर हुसैन पुकारते थे अम्मा मेरी मदद को आई है, अम्मा अम्मा। आपने वादा किया था, मकातिल कहते जनाब ज़ैनब की तरफ देखकर हुसैन कह रहे हैं बहन अभी तेरा भाई जिंदा है, अरे खैमे में चली जा, ये भाई की गैरत गवारा नहीं करेगी कि बहन बाहर आ जाए। हुसैन गरीब, अरे असरे आशूर के बाद अब वो मंजर भी आएगा जब चादरें छीनी जाएंगी, गोशवारे उतारे जाएंगे, अरे ताजियाने मारे जाएंगे, सकीना नजब पर रुक करके कहेगी दादा अली अरे हमारी परवरदिगार से वास्ता हमारी की बात को कबूल उम्मत मुस्लिमा शियाने अंदर करार खुसूसन जहां जहां की जान माल ताबू की सबको तालीमात रसूल आले रसूल करने की हम सबको मुत्तहिद रहने की तौफीक
हमारे गुनाहों का कबीरा सगीरा खुद इस लायक बना कि इमाम की फौज में शामिल महबूब तुझे वास्ता मोहम्मद जिन्होंने हमसे दुआओं के लिए कहा जब बीमार हैं उन्हें शिफा जब मकरूज के हालात के महबूब गैब से उनको इस कदर अता कर कि उनके हालात कभी महबूब जब वास्ता मोहम्मद मैंने से काम लेने की तौफीक इमाम की ज़ुल्म ताजी महबूब इस मुतमना गुजारिश एक बार से बोलना तीसरी बार से अल्लाह की तरफ मरूम मैं अनवर अली इब्ने इमाम बख्श को मोमिन होना चाहिए।